आप लोग CDP निकालिए तो 17/1/2023 का, इसी का CDP निकालिए 17/1/2023 का कराना है, सबको कराना है, ठीक है। 17/1/2023 निकाल लीजिए। चलिए प्रथम प्रश्न है, प्रश्न बोला है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है। तो शीर्षगामी बोले तो क्या, सिर से पैर की ओर विकास को कहते हैं शीर्षगामी। उत्तर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। तो आनुवांशिक कारक कौन सा हो जाएगा, सामाजिक नीतियाँ भाई गलत होता है, अनुवांशिक बात पूछ रहा है। अनुवांशिक जो कारक होता है उसको जैविक कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपक्वता एक प्रकार का अनुवांशिक का चीज है, या जैविक जो है वह स्पेशल अनुवांशिक के लिए बना हुआ है, अनुवांशिक वर्ड के लिए स्पेशल जैविक बना हुआ है, ठीक है। उत्तर कौन जाएगा, सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत छोटे बच्चे के लिए निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो समाजीकरण का प्राथमिक कौन सा हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। बहुत आसान है लेकिन इसको अच्छे से किया जाए तब मजा आएगा। एक सेकेंड, चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचते हैं। मूर्त वाला, मूर्त संक्रियात्मक कब से कब है, 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण और पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है। सुसंगत प्रणाली एक जगह लाया तो उसको कहते हैं संगठन करना, माने सबको एक जगह लाना को क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं, ठीक है। उत्तर कौन जाएगा, सी चला जाएगा। अब आ गया वाइगोस्की का। वाइगोस्की के अनुसार चिंतन अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब भाई चिंतन क्या चीज में निकालेगा, भूमिका। तो चिंतन के लिए फर्स्ट में गलती क्या किया, पुरस्कार दंड, तो वाइगोस्की का होता ही नहीं है, कोलबर्ग का है। सांस्कृतिक उपकरण सबसे बेटर होता है, बी इज द राइट आंसर। SLC का नियम किन्होंने दिया, वाइगोस्की ने। सोशल लैंग्वेज कल्चर के बारे में बताया, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब देखिए हम आपको एक ट्रिक सिखाए हुए थे कि इशारा और संकेत की बात करें तो क्या जाएगा सही। यहाँ पे लिखा हुआ है संकेत देती है तो उत्तर चला जाएगा सीधा सीधा पार पर। बस एक ट्रिक से आपका काम निकल गया। पार मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, स्कैफोल्डिंग अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। हाँ, अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस वर्ग की जांच की थी। कोलबर्ग ने क्या चीज का जांच किया था, नैतिक तर्क के विकास का, सबसे बेटर। तो वैज्ञानिक वाला तो आज काफी इजी पूछा है। आगे देखिए कितने नंबर चले सर, 9 पर आते हैं। 9 कहता है कि एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों में निम्नलिखित पहलुओं को बढ़ावा देना चाहिए। ज्ञान निर्माण, तो फर्स्ट में गलती क्या लिखा हुआ है, निष्क्रिय। बी में क्या गलत है, और डी में अप्रतिस्पर्धा भी गलत होता है क्या। चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्धि के समकालीन संप्रदाय के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसकी व्यक्तियों की बुद्धि क्षमता को जांच करने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अक्सर वे डैश होते हैं। बुद्धि क्या होते हैं, लिखवाए थे आपको। हाँ, बुद्धि जो है वह सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित है, माने अर्जित किया जाता है सांस्कृतिक रूप से, पूर्वाग्रहित है माने पिछले जो संस्कृति है उसका क्या करता है, पूर्वाग्रहित कर लेना। तो फर्स्ट में गलती क्या किया, इस प्रकार से भी पकड़ सकते हैं, वैध, अक्सर वैध होते हैं, ये बात गलत है।
जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर क्या होते हैं, सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित है। आपका उत्तर पूर्वाग्रहित जो है ना, नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है। तो वैध तो ठीक था, विश्वसनीय भी ठीक है, व्यापक भी ठीक है। ये पूर्वाग्रहित हो करके गलत हुआ है, नेगेटिव पर था। चलिए अगला है कि भाषा विचार की बात, भाई वाइगोस्की ने कहा ऐसा, पहले भाषा तब क्या विचार। तो भाई ये क्या है, भाषा विचार कई महत्वपूर्ण रूप से अंतःक्रिया करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बोला है, कहीं भी इसमें खराब बात नहीं बोला। अंतःक्रिया से भाषा होती है। बी में गलती क्या किया, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ये स्वतंत्र वर्ड बोल के गलत किया। और सी में क्या गलत किया सर, नहीं बोला, किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करता है। और डी में क्या गलत लिखा, क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है। चलिए तो ऐसे ऐसे वर्ड को हटा लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कि लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चे में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। कौन वंश में बच्चा समझ जाता है कि हम लड़का है लड़की है, 4 वर्ष के बच्चा जो है समझ जाता है कि हम लड़का है हम लड़की है। उसके पहले नहीं समझता है बच्चा कि हम लड़की है लड़का है। हाँ, पुरुष संक्रियात्मक। अगला है शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, समावेशन माने शामिल करना, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो, भाई समावेशन बोले तो क्या, समाहित करने वाली बात कर रहे हैं ना, तो विविधता के प्रति प्रतिग्रहण को पोषित करे। तो बहुत अच्छी बात है, विविधता तो चलता है, समावेशन करना है आपको तो सभी को लेकर चलेंगे ना। सभी बोले तो क्या, विविधता, विविधता तो बहुत हिट होता है। तो दो में गलत क्या किया, हाँ नामीकरण जो वर्ड है ये फिक्स वाली बात हो जाती है, इसलिए गलत हो गया। और सी में क्या गलत है, योग्यता वाली बात आपका हमेशा गलत जाता है। और डी में क्या गलत है, प्रतिस्पर्धा वाली बात आपका गलत हो गया। तो बस इसी प्रकार से वहाँ जाइएगा, आज चीर फाड़ करके चलाइएगा, नेगेटिव नेगेटिव खोज खोज के, अब वहाँ जाके घेरिएगा नहीं, स्क्रीन पर खोजना है, उंगली से खोजिएगा। अगला प्रश्न है मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन। अब भाई के लिए किसके जाता है, बच्चा का। रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करिएगा आप लोग, मूल्यांकन एक नियंत्रण प्रक्रिया के रूप में करे, बात सही है। कभी भी मूल्यांकन हो नियंत्रण प्रक्रिया होनी चाहिए और कहीं भी छोड़ना नहीं है मूल्यांकन को बीच में। बी में क्या बोल रहा है, आधा पाठ्यक्रम, ये आधा वाली बात हो रहा है, फिक्स वाली बात। लाइट जलाइएगा, लाइट जला। सत्र के अंत में फर्स्ट में क्या गलत क्या बोला इसमें, सत्र के अंत में ये बात आपका क्या हुआ, गलत हो गया। और सी फिर बोला सत्र के शुरू में अंत में, इस प्रकार का वर्ड गलत होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सुनिए प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मदद करेगा। कभी भी आलोचनात्मक की बात करे, समझिए ऐसा प्रश्न मारिए जिसमें बच्चा सोचे, हम किस तरह भविष्य में जल के संकट को टाल सकते हैं। इसमें बच्चा सोचेगा, तो सोचने वाला प्रश्न में आलोचनात्मक वाली बात कभी भी करेगा वही मारेंगे, कभी गलती नहीं होगा। एक एक वर्ड को समझिए, आलोचनात्मक कभी प्रयोग कर दिया तो समझिए ऐसा ऑप्शन मारिए जिसमें बच्चा सोचे, बस कोई दिक्कत। हाँ, सी में सबसे बेटर सोचेगा। अब अगला प्रश्न है कि पिछड़े वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट में गलती लिख रहा है, क्या केवल। बी में है कि उनमें अपनेपन की भाव को बढ़ावा दिया जाए, अच्छी बात है भाई। और सी में हमको गलत तो बता दीजिए। अच्छा, तो बच्चों के साथ अनदेखा नहीं करना है भाई, ये भी आपका गलत हो गया, 2 गलत चला गया। और डी में ना ये ट्यूशन लेना अनिवार्य है, ये ट्यूशन लेना सबसे घटिया बात है। आप टीचर होना क्या मतलब रहा जब बच्चा ट्यूशन ले रहा है, सबसे बेटर। अगला
गुणज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं? गुणज माने गणित में उसको दिक्कत हो रही है क्या? तो बस आपका उत्तर बहुत साधारण लिख दिया है गणित में। कहीं कहीं देता है क्या गणना में, तो गणना भी गुणज के लिए होता है। हाँ वही भी सही है, दोनों एक ही है, गणना गणित में आता है। अगला क्वेश्चन के हिसाब से चलता है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधित से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है? जिसको दिखाई नहीं दे रहा कौन होगा? लिखित परीक्षा बाधक बन जाएगा क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है। उसके लिए बेटर क्या है? स्पर्श माने छूने वाला, ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित के लिए चाहिए, और लिपि की मदद लेना, लिपि माने ब्रेल लिपि की मदद लेना, तो उसके लिए बाधक बनेगा लिखित परीक्षा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रायः स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है? स्वलीन हो उससे बात आप कभी नहीं कर पाइएगा जीवन में। स्वलीन बोले तो वह अपने में लीन है, कोई काम में अपने में लीन है, उससे आप कभी बात नहीं कर पाइएगा, उससे संप्रेषण आप नहीं कर पाइएगा। आप बोल रहे हैं कुछ है और लगल है अपने में, तो उसको कहते हैं स्वलीन। तो क्या हो जाएगा? सी, उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल। सही है हो ना? ना ना ना, यहाँ पे भाई संप्रेषण उच्च स्तरीय थोड़े होगा। जो स्वलीन है वह संप्रेषण में चुनौती होता है उसको, माने वो स्वलीन है, अपने काम को बार बार दोहरा रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है। लिखवाए थे स्वलीन का क्या विशेषता होता है? कोई भी काम को लीन रहता है, कोई भी काम करने में वो लीन होता है एक ही चीज में, मतलब कि पुनरावृत्ति कर रहा है वो एक ही चीज को, वो होगा सबसे बेटर। चलिए स्वलीन का हम लिखवा दिए थे आप लोगों को, पुनरावृत्ति वाली बात कल ही लिखवाया गया था। अगला है कि रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी। बहुत अच्छी बात है, उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है भाई? जब हर किताब पढ़ लिया तो प्रतिभाशाली होगा भाई। स्वलीन तो भाई ये तो गलत होता है, पठन वैकल्य होगा नहीं, मानसिक विकलांगता होगा नहीं, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न, बच्चे सबसे बेहतर डैश द्वारा सीखते हैं भाई? किसके द्वारा? किसके द्वारा? खोज। हाँ खोज से बच्चा सीखता है। तो बी में गलत क्या किया? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति किसके लिए आया है? तो स्वलीन के लिए आया है। अब एक नया चीज निकल के आ रहा है भाई, ठीक है। निष्क्रिय आपका क्या है? नेगेटिव है, और डी में नेगेटिव तो दिखाई दे रहा है, दोनों गलत होता है, स्मरण भी कंठस्थ भी। बताइए कोई परेशानी हो रहा है क्या? अगला कथन कहता है कि विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्री के पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए। बात सही है, सीखी गई सामग्री के पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए। सही है कि गलत है? लेकिन सुनिए यहाँ पे केवल लगा दिया है, सीखी वाला तो ठीक है, केवल के वजह से गलत किया है। बहुत अच्छा पकड़े आप लोग, चलिए ध्यान देना है। और डी में भी, इसमें तर्क में भी शायद गलत लगा रहा है। स्मृति ना तो रचनात्मक होती है और ना ही निर्वाचनात्मक। तो यहाँ पे ना वाला बात और ही वाला बात गया काम से। कौन मानेंगे? चलिए डी हो जाएगा उत्तर। बस थोड़ा थोड़ा पकड़ लेंगे ना एक एक चीज। हम तो गारंटी कहते हैं कि रेगुलर एक सेट मारिए और उसका सॉल्यूशन करिए या कुछ अपने से बनाइए, आसानी से आपका 120 चला जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। प्रश्न कहता है कि एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाना और संपादित करने चाहिए? बताइए वो कैसे करिएगा आप यदि अध्यापक रहते तो? फर्स्ट में गलती क्या किया ये बताइए? अमूर्त। कभी भी अध्यापक होने के नाते आप अमूर्त ना करें, मूर्त करें ताकि बच्चा देखे, ठीक है। ये गलत लिखा। बी में सही है, जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो। बहुत अच्छी बात है, जब बच्चा के रुचि के अनुरूप कर रहे हैं तो इससे बढ़िया टीचर कुछ नहीं। क्या हम आपके रुचि के अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं कि 60 प्रश्न किए तो आप आज ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, नींद में नहीं है ना, तो 2 दिन से नींद में थे आप।
लगता था ना। चलिए 80 में कहते हैं जो विद्यार्थी परिवेश में गैर वर्ड और ये वो जो वर्ड लिखा हुआ है दोनों आपका नेगेटिव है। अनदेशीय, अनदेशीय क्यों करेंगे भाई, तो मातृभाषा होगा नहीं, आंग्ल भाषा हो जाएगा। अनदेश बोले तो क्या आंग्ल। अब भाई सी में हम डी में गलत बताए, सब कोई बताए, बोलिए। सिर्फ कौन सा वर्ड, सिर्फ वर्ड गलत होता है। और खास करके रमाकांत सर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लास में बोला जाता है कि कौन सही कौन गलत, धीरे 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 आप लाइन पर आ जाइएगा। आज चैटिंग में भी जो कितने लोग चैटिंग करते हैं बैठ करके देख रहे होते हैं, चैटिंग में ऑप्शन नहीं करते हैं ABCD, चुपचाप बैठ कर देखते हैं। उसमें भी चैटिंग में अगर आप ऑप्शन करते हैं ना तो उससे होता क्या है, कहीं अगर आपसे A उतर गया, अगर आप गलती से B कर दिए तो क्या हो जाएगा, कहीं जा हमसे गलती होगा तो जीवन में दोबारा गलती नहीं होगा उस प्रश्न में। पुनरुत्पादन करना वह क्वेश्चन के हिसाब से होगा। पुनरुत्पादन कोई खराब चीज का कर रहे हैं फिर से तो बेटर है, एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं तो गलत है, तो हिसाब से चलेगा अपने क्वेश्चन के हिसाब से। अगला प्रश्न कहता है, मैडम उसको खूर खड़ कर, अच्छा बात डिस्टर्ब कर रहा था। अगला प्रश्न है कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, क्या करिएगा हो। फर्स्ट में क्या गलत बोला हमको बताए, विद्यार्थियों की स्वच्छता को न्यूनतम कर देना, ये न्यूनतम जो वर्ड है वह घटिया है। अब बी में विकर्षणों को अधिकतम कर देना, देखिए अगर विकर्षण कम लिखा रहता तो अच्छा जाता। विकर्षण माने एक दूसरे से जो होता है ना मारपीट वाली भावना, उसको कम करे तो ठीक है, तो अधिक कर रहा है इसलिए गलत हो गया। और बी में सी में बताए फिर क्या गलत लिखा, ये भी गलत बोल दिया। कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना, तो सत्यता को अधिकतम करने अच्छा जा रहा है, कहीं भी गलत नहीं बोला। अब भैया आपका अगला प्रश्न पूरे ध्यान से। प्रश्न कहता है कि एक समान युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मदद हो सकती है, समस्या के समाधान तक कैसे पहुंच सकते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या होगा, अनुमान जो है एक प्रकार के समस्या तक पहुंचने का रास्ता है ना। कहते हैं कि अनुमान से हम हाँ ये काम हम कर देंगे, तो समस्या तक पहुंचने का एक रास्ता कौन है, समस्या समाधान तक पहुंचने का रास्ता नोट भी कर सकते हैं, कौन कहलाता है, तो अनुमान जो है समस्या समाधान तक पहुंचने का रास्ता कहलाता है। ठीक है, इसका नोट बना लीजिए। कैसे लिखना है 10 बार बोल दिए। अनुमान जो है नोट करिए सभी कोई, अनुमान लिख करके आप तीर का चिन्ह दीजिए, सभी कोई नोट करें। अनुमान लिख करके तीर का चिन्ह दीजिए और लिखिए समस्या समाधान तक पहुंचने का रास्ता। ठीक है, हो गया ना। चलिए और थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा फास्ट करिएगा लिखाई में, आप लोग के चलते क्लास में भी डिस्टर्ब हो जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणा, ग्रहित माने कोई भी चीज को ग्रहण कर लिया है, ग्रहित वैकल्पिक अवधारणा फर्स्ट में बोला अधिगम प्रक्रिया में क्या सही है कि गलत है, नहीं गलत कर दिया। अब बी में पूरी तरह आकर्षित और अविवेकी होता है, इसमें गलत क्या है, पूरी, ये भोज वाला पूरी हो गया, हटाइए इसको। सी क्या है, विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत और ज्ञान को दर्शाता है, बहुत अच्छी बात है। ये जो ग्रहित वैकल्पिक अवधारणा है ना, कोई भी धारणा वो क्या कर लेता है, तो सिद्धांत एवं ज्ञान को दर्शाता है। और डी में तो आपका लिख रहा है ना अनदेखा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप लोग कर दीजिएगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला है अधिगम जो है होता है, अधिगम क्या होता है, संवेग से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। ये तो बात हिट बोला, अधिगम जो है संवेग से प्रभावित होता है। संवेग माने आपका अगर माइंड ठीक है तो अधिगम भी आज अच्छा हो रहा है।
अगर लाइट कट जाए, अभी फैन चल रहा है, लाइट कट जाए, अधिगम जो पढ़ाया जाए ना, गर्मी लग रहा है, इन्हें करिएगा उन्हें करिएगा ना, तो वो भी अधिगम क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। तो संवेग को प्रभावित करता है अधिगम। बात समझे? चलिए अगला प्रश्न आपके पास आ गया है। कहता है कथन क्या कि एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। बात सही है कि नहीं? ये तो टीचर का गुण है कि बच्चों को अभिप्रेरित करिए। और कथन क्या, तर्क क्या कहता है कि अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वह महारत उन्मुख हो। तो देखिए महारत वाली बात भी सही जाता है, ठीक है, दोनों सही जा रहा है और दोनों अधिगम के बारे में बोल रहा है। उत्तर कौन जाएगा? ये जाएगा, क्योंकि दोनों संधि मिलाव हो रहा है ना भाई, दोनों एक ही चीज के बारे में हो रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधा बन जाता है? भैया बाधा, हाँ डी दिखाई दे रहा है, कठोर अनम्य पाठ्यक्रम। कोई दिक्कत नहीं, बस गर्दा उड़ा देना है आपकी बार। अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रिया से अवगत होना क्या कहलाता है? खुद के बारे में, उसको क्या कहते हैं? परा संज्ञान। यदि आप जिस दिन जाग गए, खुद के बारे में समझ गए कि हमारा कितना ताकत है, कितना औकात है, कितना गलती करते हैं, खुद के बारे में, अपने बारे में जान गए कि हम कितना पानी में बनी ना, उसको कहते हैं परा संज्ञान। खुद के बारे में जान जाना। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अच्छा क्या सेशन? हाँ आप लोग का सेशन अच्छा गया ना? आप लोग भी लाइव में आइएगा 7:30 में।